नौसेना डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है। नेवी के इस काम से एक बार फिर भारत के डिफेंस सेक्टर में स्वदेशीकरण की सोच को बढ़ावा मिलता है। दरअसल भारतीय नौसेना MiG-29K के लिए एक सब सिस्टम तैयार करने जा रही है। इसके लिए इंडियन कंपनीज को इनवाइट किया गया है, जो कंपनियां अपने एक्सपीरियंस के साथ ये सिस्टम तैयार कर सकेंगी और उसे सब सिस्टम तैयार करने का प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा। ध्यान रहे कि MiG-29K वही फाइटर जेट है जिसे भारतीय नौसेना ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉयड कर रखा है। यहाँ बता दें कि सब सिस्टम किसी भी बड़े प्रोसेस का एक छोटा वर्किंग पार्ट होता है, जो अपने काम करते हुए मेन सिस्टम को काम करने में ज्यादा मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर को कूल करने के लिए कूलिंग सिस्टम लगा होता है और यहाँ कूलिंग सिस्टम एक सब सिस्टम है। इस पहल का मेन मोटिव विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता को कम करना, एयरक्राफ्ट को हमेशा उड़ान के लिए रेडी रखना और डिफेंस इक्विपमेंट्स के मामले में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। MiG-29 की खासियत और इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये एक बेहद एडवांस, हर मौसम में उड़ने वाला सुपरसोनिक यानी आवाज की गति से भी तेज मल्टी रोल फाइटर जेट। ये भारतीय नौसेना का फाइटर जेट है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होता है। MiG-29 की मैक्सिमम स्पीड 2200 किलोमीटर पर आवर है। ये 57,400 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। MiG-29 4th जनरेशन के हाईटेक फाइटर जेट है जो नौसेना के एयर डिफेंस मिशन में बेहद कारगर है। हवा में फ्यूल भरने की इसकी क्षमता के कारण ये लंबी दूरी के मिसाइल के लिए भरोसेमंद है। ये एयरक्राफ्ट छोटी और मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस है। ये फाइटर जेट भारत के 2 मेन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर उड़ान भरता है। इसका मेन काम हवाई दबदबा बनाना, समुद्री हमले करना, दुश्मन को समुद्र में घुसने से रोकना और युद्ध पोतों को पूरे बेड़े की रक्षा करना है। भारतीय नौसेना को लंबे समय से इस एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स की कमी और इसकी सर्विसिंग को लेकर रशियन कंपनीज पर निर्भरता के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारतीय नौसेना ने एक RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया। इसके तहत देश की जानी मानी और तकनीकी रूप से सक्षम इंडियन कंपनी से एप्लीकेशंस मांगी गई। नेवी चाहती है कि ये कंपनीज MiG-29K विमानों के लिए तो खास तरह के ऑटोमेटेड टेस्ट सिस्टम का स्वदेशी डिजाइन तैयार करे और उन्हें डेवलप करे। पहला है NASK-129K यानी ग्राउंड ऑटोमेटेड टेस्ट सिस्टम। दूसरा है KSAK-129K यानी कैरियर बेस्ड ऑटोमेटेड टेस्ट सिस्टम। अब आप लोग सोचे होंगे कि ये दोनों सिस्टम क्या काम करेंगे, तो बता दें कि इन दोनों सिस्टम का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट के रेगुलर और फिक्स मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। इनकी हेल्प से विमान के लगभग हर मेन हिस्से की डीपली टेस्टिंग की जाती है, जैसे फाइटर जेट के इंजन पैरामीटर्स, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम की जांच, फ्यूल सिस्टम, एयर डेटा सिस्टम, एवियोनिक्स और फ्लाई बाय वायर सिस्टम की टेस्टिंग। साथ ही रडार के डिफरेंट मोड्स और उनके स्पेयर पार्ट्स की वर्किंग सिस्टम टेस्टिंग की जाएगी। एयरक्राफ्ट में मिसाइल या बम लोड करने से पहले आर्मामेंट सिस्टम की पूरी टेस्टिंग करना। इस कदम से भारत को क्या फायदा होगा, तो बता दें कि ये स्वदेशी टेस्टिंग सिस्टम ये सुनिश्चित करेंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात MiG-29K हर समय युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनीज, डिफेंस क्षेत्र की गवर्नमेंट कंपनीज और रिसर्च सेंटर्स के साथ मिलकर काम कर सकती है, जिससे देश की स्वदेशी निर्माण क्षमता मजबूत होगी। स्पेयर पार्ट्स और वेरिफिकेशन सिस्टम की सप्लाई चेन जब पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में होगी, तो इससे भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में विदेशी निर्भरता खत्म होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।